सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने बताया था कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर करूंगा। तो पहला मेरा फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कूलाम का नियम, जो आपके पहले ही चैप्टर से आ जाता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। तो कूलाम का नियम कहता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखो, इस पे लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसा कि हम इसको आपको एक फिगर से समझाते हैं। जैसे देख लीजिए, मानिए यहाँ पर एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है। यहाँ पर मैंने एक बिंदु को Q1 और दूसरे बिंदु को Q2 मान लिया है। तो इनके दोनों के बीच की दूरी होगी कुछ, जिसे हम R मानते हैं। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर प्लस Q आवेश मानेंगे और यहाँ पर भी प्लस Q आवेश मानेंगे, तो इन दोनों के बीच में एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा जो एक दूसरे को धक्का देगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। और अगर यहाँ पर हम माइनस Q और माइनस Q लेंगे, तब भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और यहाँ पर अगर हम प्लस Q, यहाँ पे अगर माइनस Q लेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ मतलब खींचेंगे। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़का है, तो दोनों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल ही उत्पन्न होगा, वो आकर्षण बल बहुत कम ही उत्पन्न होता है। और अगर यहाँ पर एक लड़की और दूसरा लड़का हो, तो उन दोनों के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न हो सकता है। तो उसी के हिसाब से, जैसे कि कूलाम का नियम यही कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर दिया है, बल दिया था, तो बल के इनका देखो आवेशों के गुणनफल के लिखा है, तो आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 हो जाएगा। और बल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती करके हमने इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया है। और उसके बाद में इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि उल्टा है। तो दूरी का वर्ग तुम्हारा हो जाएगा r, और r का व्युत्क्रम तुम्हारा 1/r हो जाएगा। इसका स्क्वायर वर्ग दिया है, तो वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को दोनों को मिला देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, f दोनों में है, तो f को कॉमन करके अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको देखो, जब हम इस कांस्टेंट को हटाते हैं, मतलब इसको हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे जिसको हम k कहते हैं। तो f बराबर में k Q1 Q2/r स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पर k तुम्हारा नियतांक हो जाएगा। और f बराबर में उसके बाद में जब k के जगह पे हम इसको रख सकते हैं, 1/4πε0 रख सकते हैं। तो f बराबर में 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर रखेंगे, तो यही हमारा हो जाएगा कूलाम का नियम। यहाँ तक आप लिखेंगे तो यहाँ पर तक आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। और f बराबर में 1/Q1 Q2/r स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, इसके आगे आपको लिखना क्या है, जहाँ पर 1/4πε0 का मान जो होता है आपको दिया रहेगा, मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको आप लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक होता है ε0, तो इसका ε0 का जो होता है, इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। और ε0 का मान अगर आपसे कोई पूछेगा, तो ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर आपसे पूछ लिए कि यहाँ पे बीमा बताओ ε0 की, तो इसकी बीमा होती है m-1 L-3 T4 और a स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगी इसकी बीमा। तो इसमें से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ सकते हैं कि ε0 की बीमा बताओ या 1/4πε0 का मान बताओ। तो इसका ये आपको बहुविकल्पीय में पूछ सकते हैं, इसको भी बहुविकल्पीय में पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपका कूलाम का नियम, और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको सीधा कर देते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और वीडियोस मैं हमेशा लेकर आऊँगा और आपको बोर्ड पेपर की अच्छी से अच्छी तैयारी करवाऊँगा। धन्यवाद।